ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके तो इसमें भी हमको ये 3 नंबर्स गिवन है और इन तीनों नंबर का हमको प्राइम फैक्टर बनाना है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इनको भी सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हमको गिवन है 20570। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़े नंबर बड़े बड़े हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। इनिशियल लेवल पे हमको थोड़ी प्रॉब्लम जाती है, हम इस टाइप की कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें तो हम इन पर भी हमारा कमांड आ जाएगा। तो ओके तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की प्रॉब्लम नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। तो 20570 को हमको डिवाइड करना है प्राइम नंबर से, राइट। तो पहला प्राइम नंबर क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड किया हमने तो 2 10 20, राइट। 2 को 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 4 कैरी ओवर 1, यहाँ पर हो गया 17। तो 2 8 16 आया यहाँ 1, 2 5 10, राइट। अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, लास्ट में 5 है तो ये नंबर अब डिवाइड होगा 5 से, राइट। इससे पहले 3 भी हमारे पास प्राइम नंबर है बट ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं हम चेक कर लेते हैं। इन डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हम सम कर लें तो 1 + 0 1 + 2 3 3 + 8 11 11 + 5 16 जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब चलिए 5 से डिवाइड किया तो 5 2 10, यहाँ 0 आ गया कंप्लीटली डिवाइड होने पर। 5 5 25, यहाँ आया 3 5 7 35। ओके, अब ये जो नंबर है लास्ट में यूनिट डिजिट हम देखें तो 7 है तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 5 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा 7, तो ये नंबर 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा। मैं 7 के लिए आपको ट्रिक बता देता हूँ कि नंबर अगर 7 से डिविजिबल हो ये पता करना है तो हमको कैसे पता कर सकते हैं। अगर देखिए इसी नंबर को मैं बता देता हूँ तो 2057 ये हमारे पास नंबर है और हमको ये चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टेप नंबर 1 जो लास्ट डिजिट है हमारी यूनिट डिजिट उसको हमने डबल किया। ये सभी केसेस में करते हैं ना, यूनिट डिजिट को हमने डबल किया तो ये हो गया 14। अब इस 14 को रिमेनिंग डिजिट्स में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 205 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 14 को। ओके, तो 5 में से 4 गया बचा 1 और 20 में से 1 गया तो बचा 19। अब 191 को आप 7 से डिवाइड करके देख लीजिए कि डिविजिबल है या नहीं। अगर डिवाइड करने में प्रॉब्लम है तो ये जो अपन ने स्टेप्स अभी यूज़ किए उसको रिपीट करते हैं। तो जो यूनिट डिजिट से 1 इसका पहले हमने डबल किया तो ये हो गया 2 और 19 में से हमने 2 को जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं उनमें से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 19 में से 2 जाएगा तो बचेगा 17। अब देखिए ये नंबर छोटा हो गया, इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं जो कि डिविजिबल नहीं है 7 से, तो इसलिए 2057 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 7 से डिविजिबल नहीं है, 8 तो प्राइम नंबर हमारा होता नहीं है, 9 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता। अब नेक्स्ट बचा 11, तो हमने इसको 11 से डिवाइड किया। तो 11 से डिवाइड करने पे 11 1 11, 20 में से 11 जाएगा बचेगा 9, तो यहाँ आ गया हमारे पास 9, ये हो गया 95। 11 8 होगा 88, ये हमारे पास 95, 95 माइनस 88 हम करेंगे तो बचेगा 7, तो यहाँ आया 7, 11 7 77, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो गया। नेक्स्ट अगेन ये 187 वापस हम 11 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 11 1 11, 18 माइनस हमने किया 11 तो आ गया हमारे पास 7, यहाँ आया 7 7 7 77। अब 77 एक अगेन प्राइम नंबर है तो ये डायरेक्ट 17 से ही डिवाइड होगा, तो 17 1 17। ओके, तो जो ये हमारा गिवन नंबर था उसके जो प्राइम फैक्टर्स आए वो आए 2 × 5 × 11 × 11 × 17। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारे पास 58500। ओके, तो हम यहाँ साइड में इसको डिवाइड कर लेते हैं 58500 को, जो कि एक इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल हाइट तो हो गई। तो 2 2 4, 1 यहाँ आया, 2 9 18 कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 2 2 4, यहाँ आया 1, 2 5 10 और लास्ट में हमारा बचा 0। अगेन इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया 2 1 2, 2 4 8, सब्ट्रैक्ट किया 9 - 8 बचा 1, 1 यहाँ आया, 2 6 12। ओके, 5 को डिवाइड किया 2 2 4, 1 यहाँ आया, 2 5 10। अब देखिए क्योंकि ये एक
ऑड नंबर है तो 2 से अब डिवाइड नहीं होगा। अब हम ये चेक करते हैं कि ये 3 से या 5 से डिविजिबल है। 3 के लिए पहले हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो उसका सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट्स हम कर लेते हैं। तो 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। तो देखिए जो 18 है वो 3 से डिविजिबल होता है, तो ये जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। डिवाइड किया तो 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 14 - 12 2 यहाँ आया, ये हो गया 26। तो 8 3 ज़ा 24, तो 26 में से 24 गया 2 आया, 2 यहाँ 22। 3 7 ज़ा 21, ये 21, 22 - 21 बचा 1, 1 यहाँ आया, तो ये हो गया 15। तो 3 5 ज़ा 15। ओके, क्लियर है। वापस चेक करते हैं ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। 5 से तो है, 3 के लिए चेक कर लेते हैं। तो 4 + 8 हो गया 12, 12 + 7 19, 19 + 5 24, और 24 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, तो ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो डिवाइड किया 3 1 ज़ा 3, 1 यहाँ आया, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 1 यहाँ आया 15। तो 3 5 ज़ा 15, राइट। अगेन 5 से डिविजिबल है, 3 के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो सम ऑफ डिजिट्स किया तो 1 + 6 7, 7 + 2 9, 9 + 5 14। अब देखिए जो 14 है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो इसलिए ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट 5 से तो डिविजिबल है ही, तो 5 3 ज़ा 15, 1 यहाँ आया, 5 2 ज़ा 10, 2 यहाँ आया, 5 5 ज़ा 25, राइट। अगेन 5 से डिविजिबल है, 5 6 ज़ा 30, 2 यहाँ आया, 5 5 ज़ा 25। ओके, अगेन 5 से डिविजिबल है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, लास्ट 13 एक प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट ये 13 से डिवाइड होगा, 13 1 ज़ा 13। तो हम 5 8 5 0 0 को प्राइम फैक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5 × 13। ओके, क्लियर है। तो चलिए अब हम लास्ट जो है हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। नंबर काफ़ी बड़ा है जो कि है 4 5 4 7 0 9 7 1। ओके, तो चलिए पहले इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं। तो नंबर गिवन है हमारे पास 4 5 4 7 0 9 7 1। ठीक, क्रॉस चेक कर लूँ सही है नहीं। 45 47 0 9 71, राइट। चलिए अब इसको हमको डिवाइड करना है, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो हम देखते हैं ये जो नंबर है ये एक ऑड नंबर है, तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम आता है हमारा 3। 3 के लिए हमने रूल बनाया है कि सम ऑफ डिजिट्स अगर डिविजिबल बाय 3 है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हम सम ऑफ डिजिट करते हैं, तो 4 + 5 9, 9 + 4 13, 13 + 4 7 20, 20 + 9 29, 29 + 7 हो गया हमारा 36, 36 + 1 37। तो देखिए 37 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो इसलिए ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5। तो देखिए हम इसके यूनिट जो डिजिट्स है ना ही 0 है ना ही 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है हमारा 7। तो ये जो नंबर है कंप्लीट वो 7 से डिविजिबल है। तो देखिए काफ़ी बड़ा नंबर है, तो इसलिए मैं अभी आपको टेस्ट करके नहीं बता सकता। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझाया था 7 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो ये जो नंबर है वो एक्चुअल में 7 से डिविजिबल है। आप टेस्ट से भी ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ये 7 से डिविजिबल ही होगा। तो चलिए हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 7 ज़ा होता है 49, तो 7 6 ज़ा 42, 45 में से 42 गया तो बचा 3, यहाँ आ गया हमारे पास 3, तो ये बन गया नंबर 34। थोड़ा सा हमें विजुअलाइजेशन कीजिएगा क्योंकि नंबर काफ़ी बड़ा है। ये हो गया 34, राइट। तो 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, ये 34, 34 - 28 बचा 6, यहाँ आ गया हमारे पास 6, तो नंबर बन गया हमारा 67, राइट। तो देखिए 7 10 ज़ा होता है 70, तो 7 9 ज़ा होगा 63, तो 9 टाइम्स जाएगा ये, 7 9 ज़ा 63, 63 70 67 में सेपरेट होगा, बचेगा 4, तो यहाँ आ गया हमारे पास 4, तो ये बन गया नंबर हमारा 40। अब 40 नेक्स्ट देखें 7 5 ज़ा होता है हमारा 35, तो 40 में से 35 गया तो बचा 5, तो 7
5 ज़ा 35, 40 माइनस 35 बचा 5, तो यहाँ आ गया हमारे पास 5, नंबर बन गया हमारे पास 59। तो 7 8 ज़ा 56, राइट, 59 में से 56 जाएगा तो बचेगा 3, तो 7 8 ज़ा 56, राइट, बचा हमारे पास 3, तो यहाँ आ गया 3, नंबर हो गया 37। अब 37 को 7 से डिवाइड करना है, 7 5 ज़ा 35 बचा 2, तो यहाँ आ गया हमारे पास 7 5 ज़ा 35, 37 माइनस 35 बचा 2, तो यहाँ आ गया 2, 7 3 ज़ा 21, राइट। तो देखिए जो कंप्लीट नंबर है वो 7 से डिवाइड हो गया। नेक्स्ट अगेन इसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से डिवाइड किया तो 7 9 ज़ा हो गया 63, 64 माइनस 63 बचा 1, तो यहाँ आ गया 1, ये हो गया 19, तो 7 2 ज़ा 14, 19 माइनस 14 हमारे पास बचा 5, राइट। तो हम यहाँ थे, ठीक है, यहाँ आ गया हमारे पास 5, नंबर बन गया 55। तो 7 7 ज़ा होता है हमारा 49, तो 7 7 ज़ा 49, 55 माइनस 49, तो बचा हमारे पास 6, तो इधर हो गया 68। अब 68 को डिवाइड करना है, राइट। तो 68 के लिए 7 9 ज़ा 63, 7 9 ज़ा 63, तो 68 माइनस 63 आ गया हमारे पास 5, तो यहाँ आ गया 5, नंबर बन गया हमारा 55। अब अगेन 55 को हमको डिवाइड करना है, 7 7 ज़ा 49 होता है, 49 7 7 ज़ा 49, इसी टाइम जाएगा, नहीं तो नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 7 7 ज़ा 49, 55 माइनस 49 किया तो बचा 6, तो यहाँ आ गया 6, नंबर हो गया 63। तो 7 9 ज़ा होता है हमारा 63, तो 9 टाइम्स ये कम्प्लीटली कैंसिल हो गया। ओके, क्लियर ये स्टेप। अब जो ये नेक्स्ट नंबर होगा इसको डिवाइड करने के लिए वो होगा 13, 13 से डिवाइड किया तो 13 7 ज़ा 91, तो 92 माइनस 91 तो बचा 1, तो ये हो गया हमारा 17। 13 को डिवाइड किया तो ये 1 टाइम्स गया, तो 13 1 ज़ा 13, 17 माइनस 13 4, तो यहाँ आ गया हमारे पास 4, ये हो गया नंबर हमारे पास 49, राइट। तो 13 3 ज़ा होता है 39, तो 13 3 टाइम्स जाएगा, ये 33 ज़ा 39, 49 माइनस 39 बचा 10, ओके। तो यहाँ हो गया आ गया 10, तो नंबर बन गया 107, ओके। और 13 8 ज़ा होता है 104, इनको सेपरेट किया तो बचा 3, तो 7 चेक किया तो 3 आ गया यहाँ पर 39, ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया अपन ने 8 टाइम्स, 13 8 ज़ा 104, 107 माइनस 104 बचा 3, यहाँ आ गया 3, राइट। और 13 3 ज़ा होता है 39, तो ये 3 टाइम्स कम्प्लीटली कैंसिल हो गया, ओके। अगेन ये जो नंबर है वापस 13 से डिविजिबल है, 13 से फिर डिवाइड किया हमने तो 13 5 ज़ा 65, तो 71 में 65 सेपरेट किया तो बचा 6, ठीक है। तो 13 5 ज़ा, तो यहाँ आ गया हमारे पास 5, 6 बचा, 6 लग गया यहाँ, ये हो गया 63, ओके 63। तो 13 4 ज़ा होता है 52, 13 4 ज़ा 52, 63 माइनस 52 8 प्लस 3 11, तो यहाँ आगे हमारे पास 11, नंबर बन गया 118, राइट। अब 13 का टेबल 118 के लिए तो 13 10 ज़ा होता है 130, उससे कम, तो 13 9 ज़ा हमारा रिजल्ट होता है 117, तो ये तो सेपरेट करने पे बचा ये 1, यहाँ आ गया 1, तब बन गया 13, तो 13 1 ज़ा 13, ओके। नेक्स्ट अब ये जो नंबर है डिवाइड होगा 17 से, तो 17 3 ज़ा होता है 51, तो 54 माइनस 51 बचेगा 3, तो 17 3 ज़ा 51, 54 माइनस 51 आया 3, यहाँ आ गया हमारे पास 3, बन गया नंबर 39, ओके 39। 17 2 ज़ा होता है 34, 39 माइनस 34 बचा हमारे पास, 39 में से 34 को सेपरेट किया
तो 4 5 बचा, राइट। तो यहाँ आ गया हमारे पास 5 51, तो 17 3 जा होता है 51। तो ये जो नंबर है 17 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अगेन इसको भी हम 17 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, तो 32 माइनस 17 हमने किया, कितना कम पड़ रहा है, 3 8 किया तो 20 12 15 कम पड़ रहा है, राइट। तो यहाँ आ गया हमारे पास 15, तो ये हो गया 15 होने पर 153। ओके, तो 17 9 जा हो जाएगा 153। तो ये 17 इंटू 19 हम क्रॉस चेक करके भी चेक कर सकते हैं, नंबर ठीक है, राइट। अब 19 अगेन प्राइम नंबर है, तो ये डायरेक्ट 19 से कैंसिल होगा, तो 19 1 जा 19। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स रहे, तो इनको इस ऑर्डर में लिख लिया। 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 19, राइट। क्लियर क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है, बस थोड़ी अगर हम प्रैक्टिस करें, टेबल पे हमारी कमांड हो, तो हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए।